शो थिएटर ग्रुप की ओर से आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है हिंदी नाटक सैयां बेईमान, जिसके मूल बांग्ला लेखक हैं मनोज मित्रा और इसका हिंदी अनुवाद किया है सांत्वना निगम जी ने। नाटक के निर्देशक हैं संजीव जौहरी। नाटक की अवधि लगभग 1 घंटा 30 मिनट है, जिसमें कोई मध्यांतर नहीं है। आप सभी से अनुरोध है कि नाटक के दौरान अपने मोबाइल फोन्स कृपया स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखें। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, आप सभी से अनुरोध है कि नाटक के दौरान अपने मोबाइल फोन्स कृपया स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखें। धन्यवाद। तो प्रस्तुत है नाटक सैयां बेईमान। अजी इतना क्यों खास रहे हो? अब इस कमरे में ना ही आओ तो अच्छा। इतना दिन चढ़ गया और इनकी खो 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 खो। जाके सर अजी अदरक का टुकड़ा मुंह में डाल लो, तकिए के नीचे ही रखा है, देखो तो सही। जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हे भगवान, आज कितने दिनों बाद सूरज देवता ने दर्शन दिए हैं। अजी सुनते हो? देखो हमारे आंगन वाले हर श्रृंगार के पेड़ पर कितने सुंदर फूल खिले हैं। आहा, तो जितन बाबू के डॉक्टर खाने की मुंडेर पर कितना सुंदर तोता बैठा है। अजी बाहर तो आओ, देखो जरा। सुबह जैसे ही मैं श्याम सुंदर का नाम लेना शुरू करूंगी कि मेरे कृष्ण कन्हैया खो 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 खो। डॉन डॉन, नकल मत उतारो। हाँ, फूल बेल पत्ते से तुम्हारी आरती उतारूंगी। मैं यहाँ दम घुटकर मर रहा हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये अर्ली मॉर्निंग की खांसी, दौड़ा भी तो नहीं जाता। हाँ नहीं जाएगा, जब तक मैं जिंदा हूँ ना किसी तरह नहीं जाएगा। सब चालबाजी है, मेरे पीछे पड़े रहने की चालें हैं सब। और तुम्हारे पीछे पड़े रहने के लिए खास खास कर मर रहा हूँ मैं। और नहीं तो क्या है? कितनी बार कहा कि इस समय जरा खांसी रोक के रख लो, नहीं तो गुसल खाने में चले जाओ। फिर तो सारा दिन पड़ा है बम फोड़ने के लिए। अरे इस समय मेरी जान हलक में अटकी रहती है और इस समय मैं दम घोटे रखूं? क्यों? तुम्हारी ये संगीत चर्चा बंद नहीं हो सकती बेगम अख्तर? जैसा सूखा सूंघ सा चेहरा निकल आया है, वैसे ही डंक चुभोने वाले बोल। इस शहर भरा पड़ा है बड़े बुजुर्गों से, पर है कोई दूजा जो इस तरह खांस कर छींक कर बेहाल बेदम हो रहा हो? अब चित्तन बाबू को ही देख लो, वो भी तो बुजुर्ग हैं, पर देखने पर कहीं पता चलता है। देखते ही भक्ति श्रद्धा से मन भर आता है। तो जाओ ना, गलबहिया डाले उसे ही अपना ये गीत सुनाओ। हाँ हाँ जाऊंगी, वहीं जाऊंगी। जाओ जाओ। खबरदार, अभी जितन डॉक्टर के डॉक्टर खाने की तरफ मुंह उठा के जाने जाते ना देखो तुम्हें। खिड़की पे रिबन क्यों बांध रखा है? ओ, खिड़की से तोते निहारते। खबरदार। नहीं, एक नहीं। अरे कड़वा, स्टूपिड दवा लाएगा कि नहीं? रुक, तुझे भी बाहर निकालता हूँ। हाँ, बाहर निकालोगे तो उस बेचारे की तो जान ही बचेगी। तुम्हारे
जो छूटेगा उसकी तो उम्र ही बढ़ेगी। डोंट केयर, किसी की परवाह नहीं है मुझे। डोंट केयर। डोंट केयर। मैं कहती हूँ अब तक जो दांत किटकिटा रहे हो ना, वो भी मेरी ही बदौलत। तुम मुझसे बात नहीं करोगी, ये पकड़ो। बात नहीं करोगी? मैं पूछती हूँ मेरे साथ रहे क्यों रहे हो? हैं? बेटों के पास जाके रहो ना, एक बेटा आसाम, दूसरा दिल्ली। ये लो दवा। रहने दो, अब ये लाड़ प्यार का दिखावा तुम रहने ही दो। हाँ, लाड प्यार मेरी बला से मेरा ठेगा। दूध दूध वाला। हाँ मैम, ये क्या किया बाबूजी? पोनी की माँ पे पिचकारी काहे कराते हो? भाई दूध। ठहर जरा, इस बिल्ली के बच्चे को जरा धूप में सुखाऊं। देख सारी रात खांस खांस कर तकिए का देख क्या हाल कर डाला है। रहने दो, मेरी किसी चीज में हाथ लगाने की जरूरत नहीं। अपने बाप के यहाँ से लाई हुई चीजों को धूप में तपाओ। अरे सुबह सुबह मेरे बाबू को क्यों बदनाम कर रहे हो? नाम बदनाम करके कोई गुनाह नहीं किया, जैसे आदमी है वो। हाँ। क्यों? अब मेरे बाप ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ दिया? डंडा डंडा घुमाते थे, चालबाज, अव्वल दर्जे के चालबाज। सब जानते, अपनी इस लाडली से मिलने आते थे, महंगे महंगे बर्तन असबाब खरीद कर दे जाते थे, रुपए का टेम्परेचर दिखा के जाते थे। एक टेढ़ा मेरा डंडा था, वो मेरे पिताजी के डाक के सामने ऐसे ऐसे घुमाते थे। चुप कर रामदेव, थोड़ी देर चुप कर। अच्छा, इतनी तकलीफ थी तो गए क्यों थे अमीर बाप की सुंदर बेटी को ब्याहने? मैं गया था ब्याहने, तभी तो तुम्हारी नैया पार लगी। नहीं तो उस बिगड़ेल बाप की बिटिया अब तक जहन्नुम में जाती, पूरे रास्ते पे भटक जाती। ओहो, भटक जाती। हाय हाय हाय, इन्होंने तो जैसे 7 फेरे लेकर मेरा तो जैसे उद्धार किया है रे। हैं? कहाँ के राजकुमार के हाथों मेरे बाप ने मेरा दान किया है रे। कितने दानवीर थे सब पता है। बहुत लेट हुए जाते हैं माई जी, दूध तो ले लीजिए तो हम जाए। शादी में एक साइकिल दी थी, वो साइकिल दिया ओखली। कब से चल रहा है? क्या मालूम, हम चले जाए माई जी। रामदेव, तू थोड़ी देर रुकेगा कि नहीं? हैं? क्यों जी? शादी में सिर्फ साइकिल ही मिली थी और कुछ नहीं मिला? हैं? घड़ी, चेन, ढेर सारा कैश और 23 पैर पढ़ाई की साड़ियां और वो चांदी की गड़वी। लेकिन वो साइकिल सीट ऐसी थी कि बैठते ही चुभने लगती थी। अरे पिछवाड़े में ऐसे चुभती थी कि जैसे ओखली मार का साइकिल था। अरे बहुत ही झगड़ में भैया। तुम भी बैठो बेटा। बैठने से कैसे काम चली माई जी? चुप कर रामदेव, चुप कर। अच्छा, ससुर की दी साइकिल इतनी चुभती थी तो ना लेते? ली क्यों थी? हैं? तुम्हारे पिताजी भी क्या चीज थे सब पता है मुझे। पता है तुम लोगों को? मेरी इतनी सुंदर एक चांदी की गड़वी, 7 एक दिन हुए थे शादी को, कि मेरे ससुर ने वो चांदी की गड़वी को ठेके पे बेचकर ठर्रा निकला था। दारू पी लिया? क्यों? क्यों चुप क्यों? हैं? तुम सब मिलकर बोलो। मेरे ससुर ने चांदी की गड़वी बेचकर ठर्रा निकला था। चुभती थी साइकिल। अकल में चाहिए बाहर वालों के सामने। प्रहलाद, तुझे क्या चाहिए रे? गाड़ी। जा टीम नहीं अपने पास। अरे पूरा फुर्सत से यहाँ गाड़ी बना के जाएंगे उसमें। वो बैठो। नहीं ना, बेकार की बकवास, हमको बहुत काम है, 10 लोग घर में जा रहे हैं। माँ जी दूध। दूध? जिस फैमिली को ठर्रा निकलने की आदत हो उसे दूध की क्या जरूरत? तुम सब सुनकर जाओ, मेरे ससुर ने चांदी की गड़वी बेचकर ठर्रा निकला था। अब तुम पर नाराज थे इसीलिए। तुम मनहूस थी ना। शादी के 3 दिन बाद ही मेरे वकालत में फेल होने की खबर आई। बापू ने वो चांदी की गड़वी बेचकर जरा गम गलत कर लिया। ओहो, शादी के 3 दिन बाद इनके फेल होने की खबर आई।
जैसे शादी से पहले तो एक बार भी फेल ना हुए। एंट्रेंस में 2-2 बार गच्चा नहीं खाया क्या? अबे ये तो हमें पता ही नहीं था। हाँ? तीसरी बार नकल करके पास नहीं हुए? हाँ? हाँ नकल करके। जब मैं नकल कर रहा था तब तुम थी वहां पर। अब मैं नहीं थी तो क्या हुआ? जितन बाबू तो थे। साला चित्तन। आराम से बोलते बेटा। मतलब दत्तू ने नकल भी की तो पकड़े भी गए थे। कब तुम्हारा मुंह कैसे बंद करना है मुझे पता है। अभी मैं बड़े मुन्ने को चिट्ठी लिख रहा हूँ। हाँ? तुम बड़े को लिखो, मैं छोटे को लिखूंगी। तो छोटा मुन्ना क्या बिगाड़ लेगा मेरा? तो बड़ा मुन्ना क्या बिगाड़ लेगा मेरा? एक है मेरी सारी चीजें, ये बिस्तर वगैरह जो भी है बरसाती में ट्रांसफर कर दे। आज से मैं वहीं रहूंगा, वहीं खाऊंगा, बस। फाइनल फाइनल। फिर शाम को ये तो नहीं कहोगे तेरी मौजी का कमरे में सोऊंगा। शट अप। अरे फाइनली कट अप। ये भला ये रामदेव हाथ लगा जरा, इन्हें बरसाती में ट्रांसफर कर देते हैं, रोज रात का तमाशा। लेकिन मेरे पैसे पैसे कैसे बाद में करना, जल्दी लगा जल्दी। हाय हाय, ओ कमबख्त को जिंदा आदमी को डोले पर क्यों उठा रहे हो? उठा मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। घर छोड़कर चला जाऊंगा आधी रात को। पानी पानी। बीच रात में भूत बातें बना रही है और भूत के डर से ऐसे कांपती रहती है। हाय रे मेरे वीर अर्जुन, भूत से लड़ने के लिए बड़े जिगरे की जरूरत होती है, और वो जिगरा सिर्फ एक ही आदमी के पास है। किसके पास? और किसके पास? जितन बाबू के पास। साला किस खचड़े बुढ़े बुढ़िया के पल्ले पड़ गए, लाइफ फेल हो गई है। अरे ओ मासा जी, हम लोगों के घर छोड़कर भागना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हो? आखिर मकान मालिक है। अरे मकान मालिक है तो क्या, नीचे बैठे बैठे करस्तर पीटेगा? तब तो हम भी शुरू करते हो लल्ला हो लल्ला। अरे बिल्कुल ठीक कर रहे हो लल्ला हो लल्ला। चलो चलो। किस बात को लेकर दिन रात बतियाते झगड़ते रहते? इतने सब्जेक्ट मिलते कहां से? साला मर जाओ लेकिन बूढ़ा कभी ना। आपस में बनती नहीं तो डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते? कर रहे बैठो। बूढ़ा बूढ़ी खुसट जोड़ी, दूतू मैं तोड़ा तू। वैसे मौसी जी ने जो बेर का अचार खिलाया था ना, क्या स्वाद था। तुम्हें तो नित नए पकवान खिला खिलाकर अपनी जेब में भर लिया। अरे ये बताओ, आज कौन सी तारीख है? 7 तारीख। करेक्ट, इसीलिए आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, और तुम भी ऑफिस से बोल हो जाओ ना। माँ कसम टीए तुम दे देना और कमीशन भी। हर रुपए करते रहते हो। अच्छा ये बताओ, इस महीने के 7 तारीख को 5 साल पहले क्या हुआ था? क्या हुआ? प्यार हो गया था। अच्छा। तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं है। हम लोग राजगीर घूमने गए थे, टूरिस्ट बस में तुमसे मुलाकात हुई, पहली नजर में प्यार हुआ इकरार। अरे हटो, प्यार में पड़ने का पहला दिन याद रहता है कहीं? क्यों नहीं याद रहता? बाप रे क्या तूफान मचा था। मैंने बाबूजी से कहा मैं अपनी खुशी की शादी करूंगी। बाबूजी ने कहा हाँ बेटा करो और घर से निकल जाओ। याद है कि नहीं? हाँ, वो सज्जन जुबान के पट्टे थे। आज का दिन तो हम सेलिब्रेट करेंगे। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। आउटिंग? हाँ मजा आएगा। बौखाली चले, समुद्र के किनारे विशाल सरों का वन। अरे आज तो वीकडे है, बौखाली हमारे लिए बिल्कुल खाली। लोग जन्मदिन मनाते हैं, मेरे दिन वैसे ही मनाते हैं, लेकिन प्यार में पड़ने का दिन भी कोई सेलिब्रेट करता है, ऐसा तुमने सुना कभी? हम एक नया ट्रेंड शुरू करेंगे। चलो ना अपनी मोटरसाइकिल निकालो। इतनी दूर मोटरसाइकिल से? हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना। एक मिनट। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। किसने जाना? मैंने जाना। देखो मुझे भी गुलाटी में अस्पताल जाना है। ओ मारो गोली
लीलावती घोड़ पड़े। ओ, नाम पसंद नहीं आया क्या? तो मैं हूँ आश्चर्यमती शर्माचार्य। शरारत सूझ रही है क्या? बताइए ना आप कौन है? मैं हूँ शरारती श्री वसु। अरे सुन रहे हो? कल जो बेनामी फोन आया था, लगता है आज फिर आया है। ठीक ही कहा, बेनामी मजूमदार हूँ मैं। अरे सुन रहे हो? ठहरो, आता हूँ, रखना नहीं। आप क्या पुलिस बुला रही हैं? पुलिस बुला के फायदा है कोई? कहाँ से फोन कर रहे हो ये तो पता लगाने का कोई तरीका है नहीं ना, नहीं तो जरूर बुलाती। अरे लोगों के घर पे उल्टे सीधे फोन करके परेशान करने का मजा चखा देती। हाँ बहन, हर रोज 1 चम्मच शहद खाना, गले की आवाज जरा मीठी होगी। हाँ बहन, आप भी ना 1 गिलास चिरायता जरूर पिया कीजिए, दिमाग ठिकाने पे रहेगा। छी 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 छी, गुस्सा क्यों करती है बहन? हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ क्या? मेरे हस्बैंड झगड़ा नहीं करते, तेरे हस्बैंड की तरह कमीने बदतमीज नहीं है। अरे तुम्हें कैसे पता चला? सच ठीक ही कहा तुमने, मेरा हस्बैंड तो इतना पाजी है, इतना पाजी, कल रात ही मेरी ऐसी पिटाई की कि तेरे जैसे बीवी को तो मार ही डाला। अरे मार ही डालता, बस हिम्मत नहीं जुटा पाया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी पिटाई करता है क्या? मेरे हस्बैंड सज्जन है, ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। हाय मैं मर जाऊं। अपना वाला दोगी, मेरा वाला लोगी? अरे सुन रहे हो? क्या कह रही है? कह रही है अपना वाला दोगी, मेरा वाला लोगी। इसको कोई चुन चुन के बड़ी बड़ी गालियां दो तो आई तेरी मुसीबत। आजकल ये क्या गंदी गंदी बातें बोल रही है? आजकल कलकत्ते में ऐसे फोन का उत्पात शुरू हो गया है। ए लीलावती घोड़ पड़े, मारो एक मुक्का तेरी गर्दन पर कि मुंह के बल गिर पड़े। हेलो, हाँ कहिए, क्या कहना मुझे कहिए। हेलो, कैसे हो? हेलो हेलो कौन? अच्छा नहीं तो कौन? बस इन कुछ सालों में भूल गए मुझे? नहीं मतलब आप, तुम कि तुम या तू। अरे ओ, गाली गलौज का क्या हुआ? अरे भाई, गाली देने के लिए भी तो प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। लाओ मुझे फोन दो। देता हूँ, जाओ तुम पहले तैयार हो। औरत की आवाज सुनते ही आवाज न। हेलो। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुरा। दोलन। दोलन नहीं, डोला, तुम्हारी डोला। दोलन? अचानक इतने सालों बाद सुदीप कैसा है? अब सुदीप की बातें क्यों? अरे वाह, तुम्हारे पति की खैर खबर ना पूछूं। सुदीप की अब कोई खबर मैं नहीं रखती शामिल। मतलब ये कि हमारा डिवोर्स हो गया। अरे कब और क्यों? तुम्हें लेकर ही सब झगड़ा फसाद हुआ। मुझे लेकर? अब छोड़ो ये सब बातें शामिल। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम अभी मेट्रो के नीचे मुझसे मिलने चले आओ ना। ओके। शिट, दोलन आज नहीं हो पाएगा। आज ऐसा एक काम। प्लीज, अब काम का इतना बहाना भी मत करो। ऑफिस कचहरी के पान चबाने वाले बाबू जैसी बातों से मुझे सख्त एलर्जी होती है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ ना श्यामल। लेकिन दोलन, आज का दिन क्या बताऊं, इस तरह से फंसा हुआ हूँ। तब तो मैं तुम्हारे घर ही आ जाऊंगी, कह देती हूँ, और तुम्हारी बीवी की आंखों के सामने से ही तुम्हें झपट्टा मारकर ले जाऊंगी। हाँ नहीं, घर मत आना, घर में पहले से बड़ी मुसीबत है। पर श्यामल, आज ही मुझे तुम्हारी जरूरत है ना। श्यामल, ऐसे भी दिन थे कि मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम बिना आए रह नहीं पाते थे। याद आते हैं वो दिन? बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए कभी किसी तमन्ना में, चुरा लिया है तुमने जो दिल। सुनिए मिसेस घोड़ पड़े, आज अगर मेरे पास समय होता तो मेट्रो के नीचे मिलकर मामले को वही रफा दफा कर देता, लेकिन आज ही किसी जरूरी काम से रुकना पड़ रहा है मुझे। लेकिन कल मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। कल कहाँ मिल सकती बताइए? That's like a good boy. पर समझने में इतनी देर क्यों लगती है तुम्हें? हाँ, मैं समझा देती हूँ। तुमको तो आज ही मिलना है ना,
वहीं कर लेंगे हम अदला बदली। तुम मुंह आए खड़े क्यों? कैमरा कहाँ है? सामान कहाँ है? चलो ना। आप कौन है? हेलो हेलो। अभी तक घर पे हो? किसका फोन है जी? बौखाली जा रहे हो? हेड ऑफिस के बड़े साहब का पीए। आज किसी भी झमेले में मत पड़ना, पिंड छुड़ाओ इनसे। हाँ ठीक है, तुम जाओ। अगर मुझे पता होता शामिल कि बीवी को लेकर आउटिंग के लिए जा रहे हो तो मैं तुम्हें कभी ना रोकती। आज का दिन छोड़ दो प्लीज। छोड़ दूं? अभी मैंने तुम्हें पकड़ा ही कहा है शामिल। सच में कैसे पक्के मिडिल क्लास हो गए हो। बीवी को लेकर आउटिंग, साथ में कुछ सरदर्द की गोलियां भी रख लेना, काम आएंगी। देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं बौखाली कैंसिल कर रहा हूँ। क्यों कैंसिल क्यों करोगे? जाओगे बौखाली? मेरे साथ जाओगे? तुम जाओगी? ऑफ कोर्स। और यकीन मानो, इतना बुरा नहीं लगेगा तुमको मेरा साथ शामिल। हाँ, तुम मेट्रो पे नीचे इंतजार करना, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। आधे घंटे में कहाँ से आ रहे हो जी? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस? हाँ, जरूरी बुलावा आया है बकुल, मुझे अभी गुलाटी राम अस्पताल जाना होगा। मुझे पता था तुम्हारी वजह से मेरा जाना नहीं हो पाएगा। अरे मेरी वजह से कैसे? मैं तो जाने को तैयार हूँ। कमाल, बीच में अफसर अड़ंगा लगा देगा, ये किसे पता था? तुम्हारे साथ कभी भी जिंदगी भर कभी भी प्लान नहीं बनाऊंगी। क्या करूं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। गुलाटी राम अस्पताल से पूरे 1 लाख रुपए का ऑर्डर मिलेगा। नहीं जाऊंगा सब खटाई में पड़ जाएगा। रहने दो, बड़े ड्यूटीफुल बनकर नाम कमाने चले हो। अरे जब देखो काम और काम। अरे काम चोरी करना किसी को सिखाना पड़ता है क्या? साल में बीवी के लिए एक दिन तो रख ही सकते हो ना। लेकिन नहीं, कैसे रखोगे? तुम्हें तो अपने दवा कंपनी का फील्ड ऑफिसर बनना है, फील्ड मार्शल बनना है, पता नहीं क्या क्या एम्बिशन है। अच्छा ठीक है, चलो बौखाली। हाँ, और वहां जाके तुम्हारी नौकरी को लेके खींचाता नहीं हो। होने तो खींचाता नहीं, फिर भी कम से कम एक दिन तुम्हारे लिए तो रखना ही है बकुल। अब तुम्हारे प्रति भी तो मेरी को ड्यूटी है। रहने दो। मेरे लिए तो जाने कितना ही सोच रहे हो। ये क्या रह गया है मेरी जिंदगी में? है कोई सुख मजा? अरे 10 से 5 तक कलम घिस के पैसे कमाती हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए पैसे कमाने की मशीन हूँ। अरे भाई कह तो रहा हूँ, चलो घूमने चलते हैं। चलो। नहीं इस तरह दिमाग गरम करके जाने से कोई फायदा नहीं। सड़क पर ही एक्सीडेंट हो जाएगा। अब जिस दिन जाना हो अच्छे मूड में जाना। मेरा मूड ठीक है। अरे हटो, बिल्कुल ऑफ मूड में हो। मैं तुम्हारा मूड नहीं समझता। हम कमिंग वीक में जाएंगे तो आज ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आज ही? सुबह से इतने अड़ंगे लग रहे हैं फिर भी? ठीक है चलो। सोच रही हूँ नहीं जाऊंगी। बाद में चलते, तुम ऑफिस हो। अरे वक्त बचपना, सुनो मुझे लौटने में रात हो सकती अरे है। रुको। मैं चलूंगी ना। अब लाठी ना मत किससे जाऊंगी? नहीं, मैं मौका नहीं चल चलूंगी। देगी। कभी कहती जाऊंगी फिर नहीं जाऊंगी। मुझे बंदर राज चाह रही हो क्या? शामिल में जाऊंगी। कहीं नहीं जाओगी, बैठो यहीं पे। शामिल में जाऊंगी। शामिल। जाऊंगी शामिल। हेलो, 532439। अरूप को जरा बुला देंगे? नीचे की मंजिल में रहते हैं। अरूप रंजन। अरूप बाहर गया है। कहाँ गया है? बाबुल दीदी के घर। बंदा आ रहा है, हुक्म कीजिए मैडम। पहले ये बताओ, सुबह सुबह मेरे घर आना कैसे हुआ? आज से यही बोरिया बिस्तर लेकर आऊंगा। तुम दिनों दिन ऑफिस कट करोगे और नित्यानंद घोषाल की झाड़ मैं खाता रहूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। घोषाल बाबू ने तुम्हारी सारी फाइलें मेरे सर में दी हैं, इसलिए मैं तुम्हारे सर पर आकर बैठा हूँ। आज से नो ऑफिस नथिंग। और आज का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कोई प्रोग्राम नहीं है, नो प्रोग्राम। झूठ मत बोलो, इतना सजी धजी हो। जीजा जी के साथ आउटिंग होगी कहीं? जीजा जी के गुलाटी राम अस्पताल। गुलाटी राम चले गए?
तुम चलो मेरे साथ एक जगह घूमने चलो। वाह, जा रही थी जीजा जी के साथ किसी हाथ दूर करने के लिए? इतना फालतू नहीं हो बकुल दी। चलो ना, मेरे पास टाइम बहुत कम है। तुम मजाक कर रही हो बकुल दी। मजाक करने के लिए सुबह सुबह फोन नहीं किया था मैंने। चलना है तो बताओ, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। कभी भी मेरी बात नहीं मानी। कहीं ले जाने के लिए बोलो तो नहीं ले जाएंगे। मैंने 5 साल में एक दिन भी शादी की सालगिरह तक नहीं मनाई। इतना कहा कि सिर्फ आज के दिन मेरी बात रख लो, लेकिन नहीं। ए बकुल दी, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ जरा। कुछ नहीं हुआ है। जाओ तुम लोग, काम करो, प्रमोशन पाओ, जो मर्जी करो, गो टू हेल। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। अच्छा बाबा, जहाँ ले चलना ले चलो। तुम सच में चलोगे? लो, मैडम का मिजाज खुश। तुम्हारे लिए तो एनीथिंग। गई मेरी काज की कैजुअल लीव। तो तुम्हें टूरिस्ट बस के 2 टिकट लेने पड़ेंगे। टूरिस्ट बस? हाँ। मुझे कहाँ लिए जा रही हो हे सुंदरी? हे आर्यपुत्र, मैं तुम्हें ले जा रही हूँ बहुत दूर, समुद्र के किनारे, विशाल सरों का वन, नीला आकाश। डर लग रहा है क्या मुन्ने? माशिमा, ओ माशिमा, अरे कनाइना, अरु तुम जल्दी से टैक्सी ले आओ प्लीज। मैं माशिमा को ही चाबी दे जाती हूँ, श्यामल घर में घुस नहीं पाएगा। अरे कनाइना, कनाइना, कौन? आए बकुल, आए माँ, सच सच के कहाँ चली? बैठ बैठ बैठ। कहाँ जा रही है ये तो बता। अच्छा, जा जा बेटी, अच्छे से घूम घाम करा। ये पहले से बताती तो मैं भी चली चलती। दिन रात तेरे मौसा जी के साथ लड़ना झगड़ना अच्छा लगता है क्या? आप लेकिन श्यामल को बताएगा नहीं? अरे नहीं, हम औरतों की प्राइवेट बातें मर्दों को थोड़ी बताते हैं, और तेरी तो कोई भी बात किसी को भी नहीं बताती। अच्छा सुन, तेरे लिए आंवले का अचार बना के रखा है, चख के देखना क्या बढ़िया स्वाद है। काम करना बाबा साहब, सुरमई मछली लेके आना। हाँ। नहीं, रोहू। नहीं नहीं, सुरमई। खबरदार, रोहू। रोहू फालतू फालतू मछली। सुरमई, फोकी मछली। अरे खून है उसमें। ओ, खून है उसमें। खून ही पीना है तो जाओ ना, सीधा ब्लड बैंक में जाके पी लो। मछली किस लिए खानी है? क्यों रे बाकुल? जाकर ना बेटा बाजार जा और मोटी सी रोहू मछली ले आ। तेरे जितन बाबू रोहू मछली का कालिया खाना चाहते हैं। कौन खाना चाहता है? जितन डॉक्टर बाबू। कनाई तू अरे कनाई बनाई नहीं है, तनखा वगैरह गिन कर दे दो, अभी यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं कनाई का, कहाँ जा रहे हो? नहीं बकुल दी, रोज बाजार जाने से पहले तमाशा मेहनत की खाते हैं। मेरे दोनों कान के छेद बंद हो गए हैं। कान के छेद ना बंद हो बेचारे के तो और क्या हो? दिन रात कान के पास चिल्ल पाओ तो तुम करती रहती हो। चिल्लाते हो। बकुल भाभी, मुझे अपने नौकरी दो, मुझे तनख्वाह भी नहीं चाहिए। माशिमा, एक जना तो चुप हो जाओ ना। देखो मौसा जी कैसे उत्तेजित हो रहे हैं। ठोक रहे हैं, देखो ना, ठोकने भर की है, मारने की नहीं आ रही बिटिया। हाय राम, कितनी सुंदर ड्रेस है तेरी। मेरे को तो कभी भी ऐसी ड्रेस ना दिला के दी। स्कर्ट पहनोगी तुम? हाँ पहनूंगी, और रोहू मछली भी खाऊंगी। मौसा जी, मैं ना आप दोनों को एक फॉर्मूला देती हूँ, जिससे आपका ये झगड़ा झंझट खत्म ही हो जाएगा। दिन में जितनी बातें हैं, एक मौसी जी की मर्जी से होगी, एक आपकी, फिर मौसी जी के, फिर आपकी। ऐसा चले तो। ऑल राइट। अगर इससे शांति बरकरार रहती है तो मैं शांति से ही कह रहा हूँ। जा रे कन्हैया, जो तेरी माई जी कह रही है ना, वही लिया, रोहू मछली लिया जा। फाइनल? फाइनल। अच्छा नहीं, रहने दो। कनाई, जो बाबूजी कह रहे हैं तू वही ले आ। तू सुरमई मछली ले आ बेटा। अरे नहीं, तुम रोहू मैं सुरमई, ऐसा कभी होता है? नहीं रोहू। अच्छा तुम हजम नहीं कर पाओगे। हजम करने की कोशिश करूंगा। क्यों रे बकुल? मर जाओगे क्या फायदा? नहीं, तुम्हारे लिए सुरमई ठीक रहेगी। नहीं, रोहू। सुरमई। रोहू। दोनों ही लाता हूँ। नहीं, सिर्फ एक रोहू। सिर्फ एक
बाबू आ गए। सुना है दिल का जहां। अरे डॉक्टर साहब आप जरा ब्लड प्रेशर देख लीजिएगा। अरे तुम्हारे प्रेशर को क्या हुआ बकुल? देखो ना। मेरा नहीं, वहाँ आपके दोस्त का। माशिमा, मैं चाबी रख के जा रही हूँ। तुझे क्या हुआ बे साले? देवर जी, जल्दी नब्ज देखिए, लगता है आपके दोस्त तो चले। ओ ये रोना धोना किस लिए? साहब, ओ साहब, अरे तुम्हारे पति ने भी क्या खांसी पाई है बात? दवा खाने में बैठा था कि जोर से धमाका सुनाई दी, लगा किसी का टायर ब्रस्ट हुआ। अरे तुम इसका मुंह बंद नहीं रख सकती हो? मेरे कहने से चुप कहाँ होते हैं? अरे धमकाया करो साले को। वही तो करती हूँ। हाँ धमकाया करो, और फिर भी ना माने तो दरवाजा बंद कर दिया करो बाहर से। वो मुझे बाहर से बंद करके रखेगी और तुम साले रोहू मछली का कालिया खाओगे। दिन रात आपके दोस्त मुझे भला बुरा कहते रहते हैं। मैं तो जैसे इनकी आंखों का कांटा बन गई हूँ। अबे क्या हुआ तुझे? हुआ क्या है? मैं साले इस उम्र में भी बराबर प्रैक्टिस चला रहा हूँ, और एक तू पेट पर नमक का सेक लगाया जा, और इस कमसिन सी लड़की का जीवन ध्वस्त किया। लड़की नहीं, मुन्नी। अरे मैंने बहुत देखा है भाई, ये गठिया के मरीज कभी अपनी बीवियों को घुटने रख सकते। मेरे हाथ में पड़ती तो राज रानी बना कर लड़की को तकलीफ ना देना बे। जितन, तुम हमारे पारिवारिक मामले में नाक ना घुसे हो तो अच्छा है। नाक ना घुसे हो। अबे साले तू मेरा पेशेंट है, जरूरत पड़ेगी तो तेरी पिटाई भी कर दूंगा, नींद की गोलियां खिलाकर हमेशा के लिए बेहोश कर दूंगा, समझे? कुछ नहीं हुआ है बात, जानबूझकर बेहोशी का नाटक कर रहा। लाओ कुछ खाने को तो क्या बनाया है? हींग की कचौरी तल के रखी है। क्या बात कही? जाकर आए, कचौरी लिया बेटा। ले आओ कचौरी। अबे ले आओ बाप। कल रात को दवा खाने में रात का खाना नहीं भिजवाएगा भाई। हाय राम, रात को खाना ही नहीं खाया। ना, नहीं खा। अरे किसी ने भेजा ही नहीं, वो भतीजों की बहुएं चाचा ससुर को भूल नहीं। हाय तो देवर जी, हमारे यहाँ क्यों नहीं चले आए? तुम्हारे पास कैसे चलाता हूँ आधी रात को? साले तू चुप नहीं रह सकता। हाँ सोचा तो था कि चला आऊं, लेकिन कल दवा खाने मरीजों की भीड़ बहुत। अच्छा चल पसीना पोछिए। कन्हई जल्दी ला बेटा कचौरी, कब से तल के रखी है, ठंडी ही ना हो। नहीं बाजी कर रहा मैं। अच्छा लीजिए। अरे हिंग की खस्ता कचौरी बनाई, अरे हिंग की खस्ता कचौरी बनाई, अरे खाए गोरी का, अरे खाए गोरी का यार, बलम उत्तर से उड़हत्तर से। देख बे पट्टे, तेरी बीवी मुझे एक की कचौरियां बना के खिलाती, तुझे खिलाती? मेरा ठेंगा। सुबह सुबह खस्ता कचौरी, दिन अच्छा गुजरेगा। क्या नजीदापन और नखरा। चलिए बाबूजी, जो चीज खा नहीं सकते उसकी तरफ देखते रहने का कोई फायदा नहीं। चलिए बाजार आते हैं। खा साले खा। आ रहा हूं भाई। और जोर जोर से पंखा झलो। खा साले खा। जिंदगी बीत गई पर शादी नहीं। कितना था, जब टाइम था तब तो की नहीं, और अब भतीजे भतीजियों के भरोसे। घाटे में नहीं रहा। शादी अगर करता तो बीवी इस तरह से हिंग की कचौरियां बनाकर खिलाती, ये ठेंगा दिखाती ठेंगा। वैसे भाभी मुझे भी कमी नहीं। क्यों इतनी मेहनत करते हैं देवर जी? हैं? रुपया तो ढेरों कमाया, और क्या करना है? और वैसे भी इतने रुपयों का होगा क्या? भतीजे भतीजियों को दे जाऊंगा और क्या। हाँ, वो लोग आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करते, और
और उन्हीं को सारा रुपया दे जाए। वाह, बहुत बढ़िया। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, 2 घड़ी के लिए गम जाने भयंकर रेल डकैती न्यू बंगाई गांव स्टेशन के 30 मील के फासले पर। कैसा अनर्थ हो गया रे जीतू। कहाँ तो डकैती हुई न्यू बंगाई गांव से 30 मील दूर, और यहाँ कलकत्ते वालों की छाती फट रही है। बड़ा मुन्ना न्यू बंगाई गांव का स्टेशन मास्टर नहीं है? तो क्या हो गया साले? क्या हो? बस साले कितना कुछ हो सकता है। बड़े मुन्ने को कुछ हो गया ना तो देख मेरा दिल धड़कता है। पिता का दिल क्या होता है तू नहीं समझेगा साले। तुम मत रो तुम। अजी रोए मेरा ठेका। दिल्ली में मेरा छोटा मुन्ना न जाने कैसा होगा। धरती की छोटा मुन्ना धरती की और बड़ा मुन्ना पुछ देख रही है देवर। हाँ देख रहा हूँ। क्यों बे साले, तूने बासी अखबार में ढूंढ कर बड़े मुन्ना की खबर क्यों निकाली? अबे छोटे मुन्ना की भी तो निकाल सकता था। अच्छा देवर जी, आप मुझे काली घाट ले जाएंगे? काली घाट? हाँ, छोटे मुन्ने के लिए मन्नत मांगनी है। पिछले महीने लिखा था, उसकी तोंद धड़-धड़ा कर बढ़ती जा रही है। तो तोंद को घटाने के लिए मन्नत मांग रहा था। छोटे के लिए लड़िया रही है और बड़े के ऊपर डकैत। ऊपर नहीं अंदर। पता है देवर जी, बड़े मुन्ना की नजर इस मकान पर है। क्या बाप का पुश्तैनी मकान बेचकर पैसा हथियाएगा। क्या बात कर रही हो भाभी? हाँ, लेकिन मैं भी हूँ और छोटा मुन्ना भी है। देखती हूँ मकान कैसे बेचता है। अरे नहीं, बड़े मुन्ना को इस घर में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। साले निकाल गेट आउट, निकाल मेरे घर से, निकाल। भाभी, अपनी फेट में काली घाट ले चलूंगा। हाँ। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम पे तैयार चलो। साले को घर में फटकने भी नहीं। बिना बुलाए भी तो तुम्हारा काम नहीं चलता। जब दमे की सांस खुलेगी तब। नटवर वैद्य को दिखाऊंगा और इस हरामजादे की दवाई हरगिज नहीं लूंगा। कमीना मेरी नींद उड़ाकर मुझे नींद की गोलियां खिलाता है। कमीना दुश्चरित्र। हाय राम, ये बचपन के दोस्त के लिए कैसे बोल रहे हो जी? दोस्त, नो माय ग्रेटेस्ट एनिमी। तुम्हें याद नहीं है? इसी हर श्रृंगार पेड़ के नीचे भरी सांझ को तुम्हारे जूड़े में गजरा नहीं पहनाया था। हाय राम, वो तो कितने बरस पहले की बात है। तब तो शादी को सिर्फ 2 दिन हुए थे। उन्होंने शरारत से गजरा पहना दिया। ओह, शरारत। और पहना भी दिया तो क्या हुआ? अब देखने सुनने में तो अच्छी ही थी। अब जवान लड़कों की नजरों में तो थी ही। और जीतू बाबू की भी तो भरी जवानी थी। साला जितन से जीतू। अरे बाप, जीतू। सर जी आपको मुबारक। अरे शुक्र है आप लोगों को कमर दे पाया। पता नहीं क्या हमने की उड़क मची लोगों में। इस साल देखो बौखाली हो बौखाली। अबे चीटी कतार है वहां पे लोगों हमारे। आप देखिए दिखने, लेकिन फिर भी देखिए लोगों के आने में कमी ना हो रही। अबे ना जाने क्या देखा बौखाली में। आज मिनिस्टर आ गया, कल स्मगलर आ गया। अबे दिमाग का मर गया है। अभी कुछ दिन पहले फिल्म की शूटिंग के लिए लोग आके रुके थे साहब। इसकी की बोतला गिनते 5 दिन लग गए। आप मुबारक मैनेजर साहब।
बोली सर, मैं बहरा तो नहीं हूँ। दोलन। कोलन? मैंने सेमी कोलन? दोलन दोलन। ओ, दोलन। रिलेशन? मिसेस। मिसिंग? कौन, कब? पुलिस को खबर की है? मिसेस। आई सी। पर्पस ऑफ विजिट? साइट सीइंग। काइट फ्लाइंग? मतलब बीवी को लेकर पतंग उड़ाना। पतंग लेकर बीवी को उड़ाएंगे? लाइए मैं लिखता हूँ। लिखिए, पता लिखिए। कुछ घंटों के लिए कमरा ले रहे हैं तो इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं आप? थोड़ी देर बाद तो चले ही जाना है। खाना बहुत बढ़िया है, जैसा चाहते हैं वैसा मिलेगा। इंग्लिश मुगलाई। खाना नहीं, मैं कह रहा था कुछ घंटों बाद तो चले ही जाना है, फिर इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं आप? वो तो करनी ही पड़ती है। कुछ एक महीने पहले ऐसे झमेले में फंस गया। अखबार में नहीं पढ़ा आपने? आपकी उम्र के एक सज्जन मिसेस को लेकर कमरे में घुसे और थोड़ी देर बाद ही पुलिस आई। असल में सज्जन उस महिला के ड्राइवर थे। क्या लैला मजनू के किस्से। रहमान, मुझे तो गांव खाली बंदी पर भेज रहे थे। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव जोड़कर पाई बंदी। लीजिए, दस्तखत कीजिए। रहमान, रहमान। लाना पड़ता है? सुनाई नहीं दे दिया था। क्यों? बहरा है क्या? जाइए 4 नंबर कमरा दिखा दे। अन्ना में कमरा बोलिया सब कुछ रेडी है। आज मैं खाइएगा सर जी। चिकन होगा ना? सॉरी, आज बिरयानी नहीं होगी। अरे वो कह रही है चिकन। धीमे धीमे, तो चिल्लाने की क्या बात है? नहीं, मटन भी आज नहीं मिलेगा। इम्पॉसिबल। भाई रहमान, तुम जरा कोल्ड ड्रिंक्स का बंदोबस्त करो। बर्फ होगी ना? कैसे? कोल्ड ड्रिंक्स गरम कैसे होंगे? कोल्ड ड्रिंक्स गरम कैसे हो सकते हैं सर? बर्फ बर्फ। वो कह रही गरम नहीं, बर्फ। यू मीन आइस? हाँ, सिर पर रखनी है। स्टूपिड। चलो। समझ रहे हो, मैं बहरा हूँ। अरे उस घटना के बाद मैं बहरा बना रहता हूँ। मुझे बहरा समझकर लोग अपना मन खोलकर अपने दिल की गुप्त बातें बोल देते हैं। और जितने सीक्रेट मैटर है ना, सब रडार में दर्ज हो जाते हैं। कितने इंटेलिजेंट है सर जी। आपको मुबारक। संपत्ति पर चाची का बंदोबस्त है। ब्यूटीफुल। दोलन, देखो ना कितना अच्छा नजारा है। समंदर में ज्वार उफन रहा है। एक्सीलेंट, अपूर्व। मैं तुम्हारे साथ यहाँ कोई अपूर्व दृश्य देखने नहीं आई हूँ शामिल। दोलन, तुम्हें हुआ क्या है? बताओ तो। सारे रास्ते घुटन भर चुप्पी में रही। फोन पर तो कितना उत्साह और प्यार जतला रही थी, लेकिन मिलने के बाद से ही देख रहा हूँ जाने क्या। हे दोलन, हुआ क्या है? बताओ ना। तुमको मुझे 20,000 रुपए देने होंगे शामिल। 20,000 रुपए? हाँ, और कल तक ही देने होंगे। अरे बाप रे, तुमने तो नाटक करना शुरू कर दिया। नहीं, कोई नाटक नहीं है। रुपए मुझे चाहिए ही, और मेरा कोई सोर्स भी नहीं है। लेकिन एक साथ 20,000 रुपए की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत तो मुझे 1 लाख रुपए की है। 1 लाख रुपए? हाँ, तुम समझ ही रहे होगे। रुपए मैं कई जगह से इकट्ठा कर रही हूँ। शामिल, मुझे रुपए जरूर चाहिए। लेकिन तुमने नहीं बताया इतने सारे रुपए की जरूरत क्या पड़ गई तुम्हें? तुम्हें नहीं बताऊंगी मैं। क्यों? मत पूछो, क्योंकि सही जवाब तुम्हें नहीं मिलने वाला। अच्छा, लेकिन मैं इतने सारे पैसे लाऊंगा कहां से? शामिल, बिना जांच पड़ताल किए मैंने तुम्हें यूं ही टैप नहीं किया है। तुम महीने के 3-1 हजार रुपए कमाते हो, और तुम्हारी बीवी भी नौकरी करती है। बाल बच्चे तुम्हारे हैं नहीं। 20-1 हजार भी तुम्हारी सेविंग नहीं होगी, ये मैं मान नहीं सकती। देखो, जब तक तुम सारी बातों का खुलासा नहीं करोगी, मेरे लिए रुपए देना संभव नहीं होगा। तुम मान लो कि मैं चीट हूँ, धोखाधड़ी करती हूँ, या एक ब्लैक रैकेट में फंस गई हूँ, या फिर मैंने किसी का खून कर डाला है। पैसे देकर खुद को छुड़ाऊंगी, जो मर्जी आए सोच सकते हो। अगर ऐसा कुछ सोचूंगा तो तुम्हें भी छोड़कर भागना पड़ेगा मुझे। शामिल, शामिल, प्लीज प्लीज मुझे रुपए दे दो। इसके बदले में जो तुम चाहो तो आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ रात भी बिता सकती हूँ। दोलन, ठीक। शामिल, मैं डेस्परेट हूँ। दोलन, यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय मैं तुम्हें पाने के लिए पागल हो गया था, लेकिन तुमने शादी सुदीप के साथ कर ली। आज फोन पर तुम्हारी आवाज सुनकर यूनिवर्सिटी के वो दिन याद आ गया। कितने सुंदर, कितने मधुर दिन थे वो। प्लीज उन दिनों को इस तरह बदसूरत मत बनाओ। आपको मुबारक। अरे बेटी,
मेरे सामने आपको बैठने को काहे? कमरा तो मिल जाएगा ना? अरे बिल्कुल मिल जाएगा। हमारे होते आपको कमरा ना मिले तो हो सकता है। सर जी आपको मुबारक। कमरा मिल जाएगा तो मैं जरा सोऊंगी, तुम घूमना मत। अरे घूमने आई हो तो सोओगी क्यों? ऐसा नहीं चलेगा, मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो लेना। आज तुम्हारा गाना सुनूंगा। मेरा सर एकदम जकड़ा हुआ है, बहुत भारी लग रहा है अरुण, प्लीज। जीजा जी के लिए मन खराब हो रहा है। जीजा जी आते तो कितना अच्छा होता ना। शादीशुदा औरतों के साथ कहीं घूमने नहीं जाना चाहिए, ना जाने कुछ देर बाद कैसा फालतू सा महसूस होता है। अरे तुम तो नाराज ही हो गए अरुण। अच्छा ठीक है, सामान वगैरह रख के हम लोग घूमने चलेंगे। आज मैं तुम्हें गाना सुनाऊंगी, जितनी मर्जी उतनी, जो तुम कहोगे वही। ओके? अच्छी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी देर में एक सज्जन कमरा खाली कर रहे हैं, आप लोग उसी बजाय आइए, तब तक फॉर्मेलिटीज निपटा लें। नाम? अरूप रंजन मुखर्जी। रतन दर्जी। अरे ये क्या? बकुल सेन। अमूल बेन। गुजराती से? लिखना है क्या? हद हो गई है, ये क्या पटांग लिख रहे हैं? लिखने दो ना। अरे मेरा नाम लिख रहे हैं अमूल बेन। अच्छा है, असली नाम रिकॉर्ड में ना रहे वही अच्छा है। क्यों? अरे ऑफिस से टिपकर बौखाली घूमने आए हैं, लोगों को कानो कान खबर होगी तो ऑफिस में टिकना मुश्किल हो जाएगा, और फिर कभी जीजा जी आ टपके तो और आप। कैसे घूर रहा है देखो। तुम्हें देख रहा है, 2-4 गालियां तुम। नहीं नहीं छोड़। अरे देता हूँ, कौन सा सुनाई भैया। क्यों बे, क्या देख रहा है? ये मेरी बीवी नहीं है, ये पराई बीवी है, हम दोनों यहाँ प्यार करने वाले। अच्छा, ये आपकी बीवी नहीं, पराई औरत है। तो आप सुन सकते हैं? आपको क्या लग रहा है नहीं सुन सकता? किस ऑफिस में काम करते हैं आप लोग? झटपट बोलिए, ऑफिस का नाम क्या है? ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड। अपने पति का नाम बताइए। बकुल देवी। ए मिस्टर, जो कुछ कहना मुझे कहिए, महिला के साथ बदतमीजी नहीं। शट अप! आप लोगों की तरह जेंटलमैन बहुत देखे हैं, उनके लिए बहुत मुसीबतें भी सही हैं। अब की बार सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगा। आपकी स्कीम काम कर गई सर, आपको मुबारक। बताओ शामल, बताओ मैं क्या करूं? चाहो तो ये रुपए जरूर तुम मुझे दे सकते हो, अपने दोस्तों से उधार मांग कर दे सकते हो, अपनी बीवी के गहने बेच कर दे सकते हो। मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने कह दिया दौलत। तो अब जो मुझे करना है मैं करूं? क्या करोगे? खास कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे ऑफिस में और तुम्हारी बीवी को इत्तला कर दूंगी कि यहाँ इस होटल में तुम मुझे अपनी मिसेस बना के लाए हो, एंड ऑफ कोर्स खराब नियत से ही। दोलन, टूरिस्ट लॉज के रजिस्टर में अपने हाथ से नाम पता सब लिखा है तुम्हें। ये सब झुठलाने के लिए कुछ रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे। ब्लैकमेल करती तो इतनी ओछी हो गई हो। हाँ हो गई हूँ मैं ओछी, अभी तक समझ नहीं आया तुम्हें? ठीक है, जो करना है करो, मैं चाह रहा हूँ। बचाओ बचाओ। ये क्या कर रही हो तुम? पैसे दोगे या नहीं? पैसे मुझे चाहिए ही। दोलन, जो तुम कर रही हो बिल्कुल छोड़ मेरा हाथ। दोलन, ये क्या You कर रही cheat! हो? You दोलन, stop! क्या हुआ? बचाओ मुझे! क्या बोल रहे? बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, ये मुझे पहला पुतला के यहाँ लाया और मेरे साथ जबरदस्ती। कब गई? 2:30 बजे। तो मुझे क्यों नहीं उठाया? कहा तो तुम सो रहे थे। जितेन बाबू अपनी गाड़ी में आए, माँ जी को अपने पास बिठाया, बुलाकर पापा करते चले गए। पंखा चल। क्या पहना था?
जीन्स और टी शर्ट। है तेरी माँ जी ने जीन्स और टी शर्ट पहना। माँ जी क्या पहनेगी? जितेन बाबू, माँ जी ने तो जरी बॉर्डर वाली ढकाई साड़ी पहनी थी। पंखा चल, उम्र देखो 60 क्रॉस कर रही और अभी तक कॉलेज से भागने वाली छोकरियों की तरह ओटिंग हो रही है। अरे हवा तो खिलाता जा। अरे कितनी हवा खाओगे बाबूजी, मेरी कलाई के जोड़ ढीले हो गए हैं। बाबूजी दाढ़ी बनवाओगा? फट। तुझे दाढ़ी की पड़ी है? बाबूजी की नाड़ी रुक गई। रखा हो, अभी हुआ नहीं है, 2-1 दिन के अंदर ही घर में खून खराब होगा। प्रहलाद काय ग्राउंड फ्लोर बाबू घाट, फर्स्ट फ्लोर बखाली। भगवान कसम। हाँ चल चल, अब आया तेरा पंखा दे। बाबूजी लो आ गए। नो एडमिशन, नो एंट्री, गेट आउट। मामला क्या है? लाठी लेकर चढ़े आ रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो गया है मेरे मुन्ने। I have become mad। पागल हो गए और हमें भी पागल कर दिया है। आए दिन चिट्ठी टेलीग्राम। मेरा सर्वनाश हो गया रे मेरे मुन्ने। क्या हुआ? एक तो नहीं। तो क्या हुआ बोलोगे भी? एक प्रहलाद मामा है। तेरी माँ हम सबको छोड़कर चली गई। बाबू टाइम बचा। क्या हुआ था? वो तो जितन डॉक्टर जानता है। 2:30 बजे तुम्हारी माँ को लेकर कालीघाट चला गया। काली घाट क्यों? तल्ला शमशान घाट तो पास ही था। पागल तो मैं फूटी आंखों नहीं सुहाता था। पिछली बार जब मकान बेचने की बात थी तो माँ ने कहा था मेरा मुंह नहीं देखेगी। अपनी जिद रखी नहीं माँ ने। जब से खाली खाली लग रहा है। मेरी तो जिंदगी खाली हो गई। तू बेटा इससे ज्यादा तुझसे कहा भी नहीं जा सकता। अब तो मकान बेच सकते हैं। अरे पुश्तैनी मकान बेचोगे क्यों? और माया मोह में क्यों पड़े हो बाबा? इतने दिन मकान नहीं बेचा माँ की वजह से। माँ बेचने ही नहीं देती थी। माँ ही जब चली गई तब तक कत्ते की गृहस्थी रखकर क्या फायदा? तेरी माँ को वापस नहीं लाया जा सकता। ओ बाबा कैसी बातें कर रहे हो? जो एक बार चला जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। अरे नहीं मत करो, मैं खरीदार ढूंढता हूँ। बाबा जो करना है शो के समय करना है। इसके बाद अगर छोटा पहुंचा तो मेरे से तो ढेला मिल जाएगा। इसलिए अंतिम संस्कार करते ही। अंतिम संस्कार किसका? माता और किसका? लेकिन माँ जी तो जितेन बाबू के साथ बाहर घूमने गई हैं। घूमने गई है? हाँ मुझसे लुक छिपकर बहुत दिनों से ये खेल चल रहा है। हाँ मतलब माँ मरी नहीं? नहीं मरी। देखिए ना मारने को दौड़ रहा है। चलो ऊपर। नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ चलो। क्या बात है बेटे श्यामा? कुछ बात नहीं, आप लोग इसे घर से निकाल दीजिए। गुस्सा मत दिखाओ। मैं तो गाय बकरी हूँ क्या जो घर से निकाल दोगे? पापा जी देखिए ना आप ही के घर में आकर कैसे गुंडागर्दी मचा रहा है। गुंडागर्दी मैं मचा रहा हूँ? शाह बाबू आप कह दीजिए आज ही मेरे घर से निकल जाए। तुम्हारा घर? ये घर मेरे नाम पर किराए पर लिया गया है। मौसा जी आप किराए की रसीद मेरे नाम पर नहीं देते क्या? मैं क्यों घर छोड़ के जाऊँ? जाना तो ले जाएगा। मैं कहता हूँ बिगड़ी औरत है, रहने मत दीजिए। आप लोगों की ही बदनामी होगी। आपको पता है ऑफिस के एक छोकरे को साथ लेकर बौखाली गई थी मस्ती करने। हाँ गई थी। और तुम नहीं गए थे? गुलाटी राम अस्पताल का बहाना करके क्या करने गए थे उस वैम्प गर्ल के साथ? सुनिए साहब, भले घर के लोगों के आप स्कैंडल मत कीजिए। अपने घर जाइए और एक बात जल्दी से जल्दी मकान खाली कर दीजिए। ये मकान हम बेच देंगे। हाँ बेचिए जरूर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये पहिया और पंचमी घर में जा घुसेगी। हाँ ऐसा करना भी पड़े ना। तारू मुझे घर से बाहर नहीं निकाल देगा। उसी की बदौलत आज तक नौकरी किए जा रही हूँ। मेरी जिंदगी में उसकी जितनी देन है इसकी नहीं है। What?
क्या कहा? करोगे, मार डालोगे, सब तो खत्म कर दिया तुमने, कुछ दबा दो मेरा। हम मकान की बात कर रहे थे ना, ऐसे दो मकान मेरे पिताजी के हैं। उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। घर घर में अशांति है भैया, घर घर में अशांति। शर्मिला की शादी में कुछ रुपया पैसा खर्च कर सकोगे? शादी कोई ना करे। अगर तुम्हारी माँ से मैं शादी नहीं किया होता तो आज तुम लोग कितने शांति से रहते। ये शादी कोई ना करे। हाँ, शादी ना करे, कोई भी शादी ना करे। भरी हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर। ओ बंद भी कीजिए गुनगुनाना देवर जी। कहाँ गए सबके सब? कन्हई भी दिखाई नहीं दे रहा। रास्ते में प्रहलाद ने कहा बड़ा मुन्ना आया हुआ था। मैंने तो सोचा था आपके दोस्त बड़े मुन्ने को देख पूरा घर सर पे उठा लेंगे, और यहाँ तो बिल्कुल ही सन्नाटा है। ए देवर जी, ये इतना चुपचाप क्यों है? तूफान से पहले के लक्षण। मतलब बाप बेटे ने मिलकर तुम्हारी पिटाई करने की ठान ली है। मैं तो फुटता हूँ बाबा। ए महाशय, अपने आप घुमाने ले गए थे, आप पीठ दिखा रहे हैं। बैठिए चुपचाप यहाँ। पिटना है तो दोनों ही पिटेंगे, मुझे अकेले को छोड़कर आप जा नहीं सकते। हाय मैया रे, आज मेरी किस्मत में क्या लिखा है? तुम्हारी वजह से इतनी देर हो गई, रात के 10 बजा दी। हाय राम, 10 बज गए। पर मैं भी क्या करती? अब छोटे मुन्ने के लिए मन्नत मांगने जाना भी तो जरूरी था। माता का प्रसाद लिए बिना वापस कैसे आ जाती? हम लोग कोई हवाखोरी करने थोड़ी गए थे। अब मुझसे ये सब कहकर क्या होगा? तुम्हारे पति ने जो सोचना होगा वो तो सोच लिया होगा। क्या सोच लिया होगा? अरे यही कि बीवी लोप हो गई। हाँ, अजीब शक की आदमी है। शादी के दूसरे दिन से ही शक करते आ रहे हैं, और बुढ़ापे में तो जैसे शकीपन और बढ़ गया है। अजी क्यों ना बढ़े, उम्र के साथ साथ तुम्हारा ग्लैमर भी तो बढ़ रहा है। लेकिन सोचता हूँ कि अब तुम्हारे घर नहीं आया करूँगा। अरे क्यों? अरे क्या जरूरत है मियाँ बीवी के झगड़े की वजह बनकर? तो फिर तुम्हारे बेटे भी ना जाने क्या क्या सोचते हो। क्या सोचते होंगे? ए देवर जी, ऐसे गंभीर होके क्यों बोल रहे हैं? अच्छा ना होगा बता देती हूँ। देवर जी, आपने जो अभी कहा सच है? आप यहाँ और ना आएंगे? अरे नहीं भाभी नहीं, तुम लोग मेरे इकलौते दोस्त हो। तुम लोगों के सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? इस बरसात के फूल को छूकर कसम खाइए कि हमारा साथ कभी ना छोड़ेगा। हम में से कोई अगर एक दूसरे से अलग हो गए तो हम तो जिंदा ही ना बचेंगे। पिरामिस कीजिए कि भागेगा नहीं। जीतू, क्या तू नब्ज देख रहा था? नब्ज क्यों देखूंगा मैं साले? नहीं, जिस तरीके से हाथ दबा रहा था मैंने सोचा शायद नब्ज देख रहा। कह दीजिए देवर जी, मेरा हाथ दबाकर नब्ज देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो मैं समझ ही रहा हूँ। दोपहर से आधी रात तक नब्ज टगबग दौड़ती रहती है। तो फिर कैसी रही तुम्हारी आउटिंग? बहुत अच्छी रही। अच्छी रही। तो फिर कल का क्या प्रोग्राम तय किया? कल का कोई प्रोग्राम तय नहीं किया। बना कल का प्रोग्राम बना। एक काम कर, कल पाताल रेल की सैर करा ला। कोई ये ना समझे कि हम पाताल रेल की सैर कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? जितने काम कर, अब तू अपनी फिएट गाड़ी ले आ। फिएट का ब्रेक ठीक से नहीं लग रहा है। तेरा ब्रेक भी बहुत पहले फेल हो चुका है साले। मरम्मत करवा ले। ए जी, हमारे घूमने को लेकर इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? घूमो शौक से घूमो। ज्यादा से ज्यादा कितने दिन? 20 दिन।
फिर उसके बाद क्या? उसके बाद ये मकान बिक जाएगा। कलकत्ते का दाना पानी फिनिश, सीधे न्यू बंगाई गांव बड़े मुन्ना और बड़ी बहू के पास। अबे साले, तेरे सर पर भूत सवार हो गया। भूत सवार था साले, अब उस भूत को खदेड़ूंगा। दिस इज द ओनली वे टू सेव माई फैमिली फ्रॉम योर डर्टी हैंड्स। साले, बहुत लोगों के दोस्त होते हैं, उम्र बढ़ती है तो दोस्ती भी टूट जाती है, पर तुम लगोट पहनने की उम्र से मेरे पीछे पड़े हो जो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। तो ठीक है, मैं ही तुम्हें छोड़ के चला जाता। बड़े मुन्ने ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ, बड़े मुन्ना, बड़े मुन्ने, बड़े मुन्ना, इन दोनों ने तुम्हें डकैत कहा। वाह बेटा, घर में कदम रखते ही बाप के कानों में मकान बेचने का मंत्र फूंक दिया। मैंने किसी के कान में मंत्र नहीं पड़ा जीतू चाचा। बाबा का मकान बाबा ही बेचेंगे तय किया है। आज कितने बरस हो गए तुम लोगों को यही कोशिश करते आ रहे हो कि बाप का पुश्तैनी मकान बेचकर पैसा कैसे हथियाया जाए। मैं क्यों हथियारे लगा माँ? मैं क्या नालायक बेरोजगार हूँ? हाँ, जिसके घर 7-7 बेटियां हों वो क्या लायक बनेगा? बेटियों का रेवड़ पार लगाना बड़ी टेढ़ी खीर है, फिर चाहे राज्यपाल की नौकरी ही क्यों ना हो। पता है देवर जी, बाप का पुश्तैनी मकान बेचकर बेटी की शादी करेगा। इसमें क्या बुराई है? अपनी पोतियों का अच्छे लड़कों से रिश्ता करने के लिए अगर बाबा कुछ लावा दे तो तुम्हें तो खुशी होना चाहिए। इसके अलावा मकान को रखे रहने में भी क्या फायदा है? आप ही बताइए जीतू चाचा, हम पढ़े कहाँ अल्लाह मियाँ के पिछवाड़े, और ये दोनों बुजुर्ग यहाँ पड़े हैं। यहाँ इनको कब क्या हो जाए इस फिक्र में मन लगाकर काम भी नहीं कर पाते। आने दो छोटे मुन्ने को, मैं भी देखती हूँ मकान कैसे बेचते हैं। आने दो। तुम्हारे माँ बाबा तो यहाँ ठीक ठाक से, फिर उन्हें यहाँ से हटा क्यों रहे? नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। ये सब बातें मत कहिए जीतू चाचा, यहाँ ये लोग बहुत बुरी हालत में हैं। बाबा का चेहरा सूखकर आधा रह गया है। इस हालत में बाबा को छोड़कर नहीं जाऊंगा जीतू चाचा, आप चाहे जो कहें। मेरी नब्ज देखेगा जीतू? जाओ बाबा, रात हो गई है, सो जाओ। जीतू, मैं सोने चला। बड़े मुन्ना, वो पाजामा जो लाया था ना, वो जरा ढीला है, चुस्त पाजामा लाया कर। जीतू साले, मैं सोने चला। हाँ, एक बात जीतू चाचा, बाबा कह रहे थे क्या बाबा के इलाज के लिए कोई रुपया पैसा नहीं लेते? ये बात मुझे कुछ जच नहीं रही। हालांकि बाबा के लिए आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। फिर भी बेटा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि बूढ़े माँ बाप को कर्ज अदा कर दूँ। आपको कितना देना है ये सब पूछना अच्छा नहीं लगता। आप तो कोई हिसाब साहब नहीं रखते ना, इसलिए सोचा आपको अभी कुछ रुपए। रुपए लाओ। देवर जी, तुम्हारे बेटे ने मुझे रुपए दिए, इलाज का कर चुका। मैं एक डॉक्टर हूँ भाई, प्रोफेशनल में। आप लोगों से मेरा नाता भी बहुत प्रोफेशनल। मेरे भतीजे भतीजियों से भी मेरा बहुत कमर्शियल नाता। मैं कैसा इंसान हूँ भाभी, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं जिसे वो अपना कह सके। चले जाओगे, फिर कभी नहीं लौटोगे। कौन कहाँ रहेगा,
उस हरसंगार के पेड़ पर जब फूल खिलेंगे तो तुम लोगों की बहुत याद आएगी। तुम्हारे याद साहब की याद। तुम कई दिनों से ऑफिस नहीं आई तो सोचा तुमसे मिलता जाऊं। तुम्हें पता है जीजा जी हमारे दफ्तर आ पहुंचे थे, बैरा से लेकर बॉस तक सब कुसर कर रहे हैं। अब तुम बताओ मैं वहां पर काम कैसे करूंगा और तुम भी क्या करोगी? मेरी नौकरी जाएगी, मेरी माँ को क्या कहूंगा? मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा कि आपको मैं सिर्फ अपनी बड़ी बहन मानता हूं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जीजा जी इतना गिरी हुई हरकत कर देंगे।
तुम यहाँ पे पहुंच गए? Both of you get out of my house! अब किस मतलब से आई हो यहाँ? सब कुछ तो खत्म कर दिया हमारा। आज मैं तुम्हारे पास नहीं, बकुल के पास आई हूँ श्यामल। अच्छा, अब उसे ब्लैकमेल करोगी तुम? बताओ, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? नहीं, अब रुपए नहीं चाहिए। उस दिन किसी को बचाने के लिए मांगे थे, उसकी कोई जरूरत नहीं। मेरे पति सुदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तुम्हारा पति सुदीप? तुमने तो कहा तुमने छोड़ दिया उसे। हाँ कहा था, शर्म और नफरत से। सुदीप ने जो घिनौना पाप किया है, उसके बाद कोई भी औरत शायद उसका चेहरा भी ना देखती। पर मैं उसे छोड़ नहीं पाई। उसको बचाने की हर कोशिश की है मैंने। लेकिन ये बातें तुमने मुझे पहले नहीं बताई। नहीं कह सकी श्यामल, सुदीप ने 16 साल की लड़की को मार डाला। हमारे घर में काम करने वाली लड़की को। पहले तो सुदीप ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की और फिर किसी से कुछ ना कहने के लिए धमकाया। जब वो लड़की ना मानी तो बकुल, श्यामल का कोई कसूर नहीं है। वो सचमुच तुम्हें बहुत प्यार करता है। जो किया है वो मैंने किया है। फिर भी क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी बकुल? बकुल, मकान बिक गया? पिछले हफ्ते ही बिक गया। तुम लोग क्या कर रहे थे? माँ क्या कर रही थी? कोई रोक नहीं सका? मैं क्या करता, माँ जी ने खूब रोना धोना मचाया। बिना खाए पिए पूजा घर में पड़ी रही। बड़े भैया आए, बाबूजी को रजिस्ट्री के दफ्तर ले गए थे। वहां से आने के बाद बाबूजी की आंखों में पानी था। भैया, भैया, ये सब उस बड़ी भाभी का काम है। वहीं बैठे बैठे कल्पना चला रही है। एक भैया उसको भेड़ जो मिल गया। क्यों रे छोटे, बेहद सिर दर्द है। क्या बोलना बोल। इधर चालाकियां करना बंद कर दो भैया। जब से घर में पैर रखा है तब से तुम्हारी सिर दर्द का रोना सुन रहा हूं मैं। मेरा सामना करने से भी डर रहे हो तुम। हमारा पुश्ते ही मकान बेचकर। जो किया बाबा ने किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? बाबा को पट्टी कौन पड़ा रहा है? अरे बूढ़े पति पत्नी में झगड़ा मनमुटाव ये सब चलता रहता है। इस चीज को ना मिटाकर तुम लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हो। इतने नीचे किस्म के लोग हो तुम और भाभी। ए, जो कहना मुझे क्या, भाभी को इसमें ना खींच। वो बेचारी भली मानस। भली मानस। फिर रोटी तोड़कर खाना भी नहीं आता उन्हें, क्यों? इसी तरह बाबा के लाइफ इंश्योरेंस के लिए 20,000 रुपए भी चट कर लिए थे। और इस बार मकान बेचकर 1.5 लाख रुपए लेकर रंग चक्कर होना चाहते हो। वो तो ये बात सही टाइम पे मैं टपका। टपका तो भी तू कुछ नहीं कर पाएगा। रुपए मेरे हाथ में आ गए हैं, पाई पैसा भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब तुम इतना खुल्लम खुल्ला कह रहे हो? अनपढ़ गंवार बीवी के पल्ले पड़कर तुम पैसे के इतने लालची हो गए? जो मर्जी हो बोलता जा, टुच्चा, कमीना, लालची, लेकिन मैं रुपए नहीं छोड़ूंगा। तुझे जो करना कर ले। देखेगा, देखेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं भी देखता हूँ पैसे लेके कलकत्ता से तुम बाहर कैसे जाते हो। माँ जी रो रही हैं, बाबूजी रो रहे हैं। सबको रुलाकर आपने मकान बेच दिया बड़े भैया। ये क्या किया तुमने? अच्छा ठीक है, रुपए चाहिए ना तुझे, रुपए ले ले। रुपए ले लो और माँ बाबू को भी ले जा। माँ बाबू को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? क्यों दिल्ली? तेरी बीवी कुत्ते पाल रही है, सास ससुर को पाल नहीं सकेगी। अरे नहीं नहीं, इना को अकेलापन अच्छा लगता है। अकेलापन नहीं होगा तो कविताएं कैसे लिखेगी? और अगर माँ बाप वहां रहेंगे तो हल्ला गुल्ला होगा ना। ओह, तो तेरी बीवी सिर्फ कविता ही नहीं लिखती, कुत्ते पालती है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो ना भैया। कैसा ठंडा दिमाग? जब चोर धोखेबाज बोल रहा था तब ठंडे दिमाग की बात याद नहीं आई।
अब रुपयों का बैग पाकर दिमाग में ठंडी लहर चल रही है। ठीक है, पूरे पैसे भी नहीं देने होंगे, आधे लो और माँ बाबा को लेकर निकलो। अच्छा, रुपयों के वक्त हाफ हाफ और माँ बाबा के वक्त पूरी जिम्मेदारी मेरी। माँ बाबा का भी 50-50 होना चाहिए। ठीक है, मैं राजी हूँ। एक को तुम लो और एक को मैं। मैं भी राजी हूँ, लेकिन मुझे माँ चाहिए। हैं? ठीक है, कह रहे माँ को तुम रखोगे? अरे उधर भरोसेमंद काम का आदमी नहीं मिलता। माँ मेरे साथ जाए तो तेरी भाभी का जरा हाथ बटेगा। हाँ, तुझे अगर कोई एतराज ना हो तो। अरे नहीं, मुझे कैसा एतराज, जब तुम खुद ही कह रहे हो तो इतनी मामूली सी चीज में तुम्हें दे नहीं पाऊंगा क्या? लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, भाभी की और माँ की कुछ खास पटती तो है नहीं। पटा लेगी, काम काज में सहारा मिलेगा तो जरूर पटा कर रखेंगे। चलो ये जरा हम लेन देन का हिसाब किताब कर लेते हैं। बड़े मुन्ना, अरे बड़े मुन्ना, बड़े मुन्ना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे और तुम्हारी माँ को 2 जगह रहना पड़ेगा, क्यों? इससे हमारे पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, ये नहीं समझ रहे हो? लेकिन मुझे दिल्ली क्यों भेज रहे हो? इसके साथ तो मेरी पटती भी नहीं है। और ये तो हमेशा अपनी माँ की तरफ होता था, तुम तो मेरे तरफ थे। ये हिस्सा बांट में उलट पुलट कैसे बड़े मुन्ना? बेटे तो हम दोनों ही हैं, नहीं? देख रहे हो तमाशा? अब इधर देखो ना। इसके साथ मेरी स्पीकिंग टर्म्स भी नहीं है, फिर इसने अपनी पसंद से शादी की है, बहू को आज तक देखा भी नहीं। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। हाँ, कौन किधर रहेगा ये हम डिसाइड करेंगे। हैं? हाँ, मकान बेचकर सारा पैसा हथिया लिया और अब हम कहाँ रहेंगे ये तुम लोग तय करोगे। अब जो मर्जी करो, हम लोगों को कुछ नहीं पता। बड़े मुन्ना, बड़े मुन्ना, बड़े मुन्ना, छोटे मुन्ने, छोटे मुन्ने, तू मुझे अपने हिस्से में ले ले बेटा, तू मुझे अपने पास रख। नहीं माँ, अब तो बड़े भैया ने ले लिया है, अब तो बड़े भैया की हो। मैंने तुझे यही बंदोबस्त करने के लिए यहाँ बुलाया था। क्यों? बड़े बेटे बड़े बहू के पास रहोगी तो इसमें क्या दिक्कत है माँ? तू समझ नहीं रहा है बेटा, बड़ी बहू मुझे अपने पास क्यों बुलाना चाहती है पता है तुझे? वो अकेला पाकर मुझसे बदला लेगी, खट्टर की तरह मसल कर मुझे मार डालेगी वो। असल बात तो ये है कि वो तो फूटी आंखों नहीं सुहाते, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम। एक बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, तुम पूरा प्यार मुझसे क्यों करोगी? थोड़ा प्यार बड़े बेटे बड़ी बहू कर लोगी तो क्या हद है? हद है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। छोटे मुन्ना, सुन तो सही बेटा। मैंने तुम्हारा सर्वनाश कर दिया। आज मेरी वजह से तुम्हें अपने बेटों से भीख मांगनी पड़ रही है। भीख। मिस्टर बैनर्जी, व्हाट्सएप? आओ कि बिटिया बैठो। आने देख आ रहे हैं आप लोग। एक हफ्ता हो गया मेरे क्लाइंट को मकान लिए हुए, अब तक तो नहीं आ पाओ, इटली सेटल हो जाना चाहिए था। कब वकेट करें आप ये मकान? अभी हम लोगों ने तय नहीं किया, मतलब हम दोनों कहाँ किसके पास रहेंगे ये डिसाइड नहीं किया। अरे ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आप आगे की जिंदगी कहाँ किस मुल्क में निकालेंगे ये डिसाइड करेंगे मेरे क्लाइंट। देखो जी, हमने तो बस मकान लिया है, आप वकेट करो फटाफट इसे। फिर बिटिया हाँ, अपने नए मकान मालिक से मेरी तरफ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना।
इसमें एक कमरा हम दोनों पति पत्नी के लिए छोड़ दें, जिससे हम अंतिम सांस ले सकें। फिर उसके बाद ये मकान उनका हो ही जाएगा। What are you talking, Mr. Banerjee? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। Let's not waste each other's time. मेरे क्लाइंट यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने वाले हैं। एक फ्लैट 20-20 लाख रुपए का बिकेगा। 7 दिन का समय दे रही हूँ मैं आपको। अगर आपने मकान खाली नहीं किया ना, तो बुलडोजर से मकान हम चूरम-चूर करवा देंगे। बुढ़ा बुढ़ी छोकरा छोकरी कुछ नहीं देंगे अब। ए सुनो, वो ऊपर वाली लेडी क्या बोलती है? कब खाली करेगी मकान? मकान खाली करने को बोलते हैं, कोई खाली करता है क्या? वो नहीं कर सकती खाली। क्यों? Why? बच्चा होगा। ओह, प्रेग्नेंट हाँ? और तुम्हारे श्यामल बाबू तो भागे। हाँ, वो अकेली है। इस हालत में कहाँ जाएंगी? What nonsense! बुलडोजर ये सब प्रेग्नेंट शेग्नेंट कुछ नहीं देखता है। वो धड़धड़ाता हुआ आगे निकल जाता है, समझे? सवाल कर बात करना। Oh, you shut up! ना सुनिए आप लोग, अभी तो मैं सिर्फ 7 दिन का अल्टीमेटम देकर जा रही हूँ। अगर 7 दिन में मकान खाली नहीं किया ना, तो बुलडोजर! कहाँ भाग के जा रहा है वे साले? जीतू, तुम्हें सुना? हाँ, तू दिल्ली, वो आसाम, तेरे वो लाडले बड़े मुन्ना ने बताया। हम दोनों का बंटवारा हो गया। अरे वो तो होना ही था। लौकी, कद्दू, कटहल आधा आधा बढ़ता। 2 देशों का भी बंटवारा होता और 2 देशों के बीच गंगा के पानी का बंटवारा भी होता। तो माँ बाप का बंटवारा हो गया तो कौन सी बड़ी बात? तू भी यही कह रहा है जीतू? अबे मत रो साले, मत रो। बुढ़ापे में लोग रोता हुआ देखेंगे तो बहुत हंसेंगे। मजाक कर रहे हैं देवर जी, लेकिन आज के दिन ऐसा मजाक जवाब नहीं आपका, जवाब नहीं। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। फिर हम यहाँ नहीं लौटेंगे। कितने लोग मिलने आए? जीतू, सिर्फ जीतू नहीं आया। मैं जानता था वो नहीं आएगा। जरूर छुपकर कहीं रो रहा होगा। अरे कितने बरस की दोस्ती है हमारी, मारपीट की, झगड़ा किया, पर एक दूसरे से अलग नहीं हुए। मैं जाऊं जरा जीतू से मिलाऊंगा। ना जी, अभी कहीं नहीं जाओ। हमारा सब आप देख लो, कहीं पीछे कुछ रह गया तो वो लोग टैक्सी लेने गए। तुम्हारी गाड़ी कितने बजे है? हमारी गाड़ी पहले थी, तुम्हारी गाड़ी कल का मिल शाम 7:30 बजे की। अपनी सेहत का ख्याल रखना। मैंने देखा है तुम्हारी एड़ियां सूजी हुई। ये देखो, तुम्हारा मतलब मेरे कपड़ों पे नहीं गया। जरा इसे सिल दोगी? सुनो, चिट्ठी लिखना। लो, मुझे लिखना आता है कि अब तक तो दूसरों से लिखवाई। वहां भी ऐसे ही करना। हाँ, बुढ़ापे में तुम्हें चिट्ठी, वो भी दूसरों से लिखवाई।
समझ में आ रहा है अनपढ़ रहने की ये दुर्गति? कैसे समझूं? जिंदा रहकर भी हम दोनों को अलग रहना पड़ेगा, ये कहाँ पता था। इससे तो मौत हम दोनों को अलग कर देती। कहाँ न्यू बंगाई गांव, कहाँ दिल्ली। सुनो जी, अगर इतनी दूर जाकर तुम्हारी बीमारी बढ़ गई तो मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। मान लो एक दिन तुम बड़े मुन्ना के घर सांझ का दिया जला रही हो, तभी टेलीग्राम टेलीग्राम टेलीग्राम? ठीक है बेटा, मैं भी 10-15 मिनट में आता हूँ। टेलीग्राम आया कि मैं चला गया। ना जी, सांझ के समय ऐसे को बोल मत बोलो। हाय, मेरा तो दिल कांप रहा है। ना जी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं एक बीमार आदमी, इसी का फायदा उठाया लोगों ने। अब मेरी बात कौन समझे? कितना कहा दोनों को कि हमें आश्रम भेज दो या जंगल, पर एक साथ रहने दो, पर दोनों ने ना सुनी। दोनों ने ना सुनी। माशिमा, जाते वक्त रोया नहीं करते माशिमा। ये आपके लिए प्रसाद लाई। मौसा जी, जाते वक्त तुम दोनों को एक साथ देख रही हो, यही मेरा सौभाग्य है। अपना ख्याल रखना। हाँ। बेटा बेटी जो भी हो, मुझे खबर करना। और अपने बच्चों को इस तरह पालना कि बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कर। साथ थे, कितनी सहूलियत थी। मैं बकुल को निश्चिंत होकर आप लोगों के पास छोड़कर जा सकता था। ये मकान छोड़कर हम लोग जाएंगे कहाँ? कैसे लोग मिलेंगे? मौसा जी, आजकल किसी को किसी की परवाह नहीं होती। टैक्सी आ गई है, उठो उठो, माल साहब उठाओ, गाड़ी का समय हो गया। जी आउट ऑफ पर ट्रैफिक मिल सकता है, हम भी निकल पड़ते हैं। चलिए जाओ जाओ, टैक्सी में बैठो जाकर। अरे ये क्या लेकर बैठ गई? तेरे बाबा की मोजे वो जाते समय गंदे मोजे। चलते हैं श्यामल बाबू, आप लोग का मकान खाली कर रहे हैं। बस 2-4 दिन बाद। नहीं, संभाला जल्दी, क्या कर रहा है? भैया इधर आइए, सर आपको प्रणाम करना। सामान नीचे रख कनाई, सुनाई नहीं दी? नीचे रख। हाँ? मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर से एक भी सामान बाहर नहीं जाए। मामला क्या है जीतू चाचा? सुना नहीं तुम? तो सुन, ये मकान मैंने 1.5 लाख रुपए देके खरीदा। सर मकान तो खरीदा है अनामिका जी की क्लाइंट ने। अनामिका जी की क्लाइंट? वकील बिटिया, इनको बताओ ये मकान किसका? मकान तो आपका है डॉक्टर अंकल। किसके रुपयों से खरीदा गया? आप ही के रुपयों से लिया गया है। मैं तो सिर्फ आपकी अटर्नी हूँ, असली मालिक तो आप ही हैं। और उस दिन जो तुमने बुलडोजर का डर दिखाया था, वो किसकी सलाह?
आप ही की सलाह पर डॉक्टर अंकल ने बोला, जा वकील बिटिया, बूढ़ा बाबू को बुलडोजर से डरा करा। माफ कीजिएगा बाबूजी, इन्होंने सर्जरी करके मेरी माँ को श्योर डेथ से बचा लिया। सॉरी माँ जी, सबको सॉरी। अब मैं चलूं डॉक्टर अंकल? नहीं, तुम यहाँ बैठो। क्यों बे साले, दोस्त को अकेला छोड़ कर जा रहा था? अबे मेरा मकान मतलब तेरा मकान, तू कहीं नहीं जाए। और तू क्या, कोई भी कहीं नहीं जाए। शामल, बकुल, तुम लोग भी यहीं रहो और यहाँ तक कि कनाही भी यहीं रहे। जाएंगे तो सिर्फ ये 2 नमूने। तो बेटा मिल गए 1.5 लाख, कर लिए 50-50, हैं? 6:30 बजे आसाम में और 7:30 बजे कालका में। टैक्सियां बाहर खड़ी, चलो नन्हे मुन्ने रवाना हो। सुना नहीं तुमने? नहीं तो एक मिनट का किराया वसूल करूंगा। कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? मैंने दोनों टैक्सियां लुटा दी। अरे मेरे कहने से ही चले जाओगे? जीतू चाचा के घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं। अरे मेरा घर मतलब तुम सबका है और उसी घर का गृह प्रवेश है। 3 रातें बिताए बिना इस घर से कोई नहीं जाएगा। तू बाप रे, अंदर ही अंदर इतना कुछ। तुम्हारे लिए जी, सब तुम्हारे लिए। रहने दे कनाई, पानी रहने दे, रहने दे साले। आमंत्रित किया था और वो हमारे चीफ गेस्ट थे और आज फिर से हमारे लिए खुशी की बात है कि वो यहाँ मौजूद हैं। तो हम गुजारिश करते हैं कि आप आएँ और हम सबकी हौसला अफजाई करें। हमने जान के फ्लावर्स नहीं मंगाए क्योंकि अंकल जो हैं भगवान को भी फूल चढ़ाने के लिए तोड़ने से मना करते हैं।
के कुछ 4 शब्द बोले। मैं मनु ढींगरा को और बाकी टीम के लोगों में से तो इतना परिचय नहीं है मेरा, लेकिन इनको काफ़ी अरसे से जानता हूँ और इनकी कला का मैं कायल हूँ। ये किस्सा कोई बड़ा अच्छा करते हैं, तो मैं इन सबको इतने अच्छे नाटक के लिए और इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बधाई देता हूँ। उन सभी ने बहुत अच्छा पूरे नाटक में जान डाली। मैं गौरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हम सबका कलाकारों को मैं परिचय कराना चाहूँगा। सबसे पहले यज्ञ निकेत, अरूप और कनाई। अनुराग राजपूत सिंह, इन्होंने प्ले किया श्यामल। सुचेता होता बकुल। मनु सिकंदर ढींगरा डॉक्टर जितेंद्र। रेखा जौहरी माजी। डीके झा बिंदु बाबूजी। एकता अग्रवाल दोलन और अनामिका। अमित गुप्ता रामदेव मैनेजर और बड़ा मुन्ना। और शिवम अग्रवाल, इन्होंने प्ले किया प्रहलाद, रहमान और छोटा मुन्ना।